जय हिंद दोस्तों। हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं CGTET प्रैक्टिस सेट नंबर है 12, जिसमें हम हिंदी सेक्शन को लेकर के दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हिंदी क्वेश्चन से दोस्तों 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, उन्हीं का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जहीं पास जो है आपको समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा हिंदी सेक्शन में जो है 15 अंकों के जो है पेडालॉजी से प्रश्न आता है, और 15 जो अंक है वो ग्रामर व्याकरण से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो इनमें दोनों तरीके का प्रश्न जो है पूछा गया है 2017 के पेपर में, तो हम उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। शब्द रचना विधि के आधार पर 4 विधियाँ हैं। तो शब्द रचना के आधार पर 4 विधियाँ कौन कौन सा है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विकारी, अविकारी, यौगिक मिश्रण, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सुबह घूमने जाता हूँ के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, या आज्ञावाचक चिन्ह होगा, इच्छावाचक चिन्ह होगा, या फिर संकेतवाचक जो है ऑप्शन होगा। तो इसके लिए दोस्तों जो मैं घूमने जाता हूँ, इसके लिए विधानार्थक वाक्य प्रकार का क्या है दोस्तों, ये प्रश्न है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे भाषा सीख लेते हैं, तो बच्चे भाषा किस तरीके से सीखते हैं। केवल बच्चों की सहज प्रवृत्ति और कुदरती जादू से, या फिर कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से, या फिर भाषा सीखने हेतु केवल लंबे परिश्रम से, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए राइट आंसर क्या है दोस्तों, कुदरती जादू और लंबे परिश्रम के थोड़े थोड़े सहयोग से बच्चा जो है भाषा सीख जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आकलन प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है। आकलन प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है तो जब दोस्तों शिक्षक जो है बच्चों को अनौपचारिक, नियमित, पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता रहे। मतलब शिक्षक जो है बच्चों की जो अनौपचारिक है, अनियमित है ना, पूर्वाग्रह मतलब जो पहले से जो मान्यता आ रही है उस सबको क्या करे, दूर करे, और बाकायदा उस पर रिकॉर्ड करते रहे। मतलब कहीं ना कहीं उनका डेटाबेस तैयार करते रहे, तो उनसे क्या होगा, वो अवलोकन कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, इसके लिए उत्पन्न जो उपयुक्त जो मुहावरा है वो कौन सा होगा। गुदड़ी का लाल, छप्पर फाड़ के देना, घी के दिए जलाना, दिन दुना रात चौगुना। तो इसके लिए दोस्तों गुदड़ी के लाल अभिप्राय क्या होता है कि गरीब के घर में कौन गुणवान बच्चा जो है पैदा होना, तो क्या कहा जाता है, गुदड़ी का लाल कहा जाता है। छप्पर फाड़ के देना मतलब क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक धन जो है प्राप्त होना। ठीक है, उसी तरीके से घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। दिन दूनी रात चौगनी मतलब क्या होता है दोस्तों, कड़ी मेहनत करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए समूहों में जो है भिन्न कौन सा है उसको छांटना है। जैसे आदमी, समाज, लड़की, सेना, टोली, दल, बाजार, नगर, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, झुंड, परिवार, संघ, बालक, कक्षा। तो व्यापम के द्वारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट आंसर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्या है, भिन्न है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य में गुण की श्रेणी में नहीं है। तो दोस्तों वाक्य में गुण की श्रेणी में कौन सा नहीं है, अक्षांश, योग्यता, संदिग्धि, या फिर दोस्तों उद्देश्य। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, जो वाक्य की श्रेणी होता है उसमें उद्देश्य शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वनगमन समास है। तो वनगमन जो है किस प्रकार का समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या फिर अवयवी भाव समास। तो दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, वनगमन मतलब क्या होता है दोस्तों, वन में गमन मतलब बीच में क्या आया, में शब्द आया गया, तो जो भी चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, यहाँ कारक का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास होता है। वन से गमन भी बोलोगे तभी आएगा, वन में गमन बोलोगे तो भी आएगा, वन के लिए गमन बोलोगे तभी तत्पुरुष समास इसमें आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, अठन्नी, द्विरद, सतसई, या फिर सप्ताह। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, 7 सप्ताह। अब ये देखिए द्विगु समास जो है अगर ये नहीं है सप्ताह, तो कौन सा समास है, तो ये है दोस्तों बहुब्रीहि समास है। जिस तरीके से जिन समास बहुब्रीहि समास में दोस्तों अपने जो अभी हुआ, ठीक है, कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ व्यापम में, तो
उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कर्मधारय समास है जिसमें अंकों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा कर्मधारय समास है जिसमें अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन में द्विगु भी दिया था, कर्मधारय भी दिया था, बहुब्रीहि भी दिया था। उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे दशानन की बात करूं दोस्तों तो ये क्या है, दशानन ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आ सकता था, लेकिन बीच में क्या है, इसमें जब दस जो शब्द लगा है तो इससे क्या होगा, ये बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, द्विगु समास तो है ही, है ना, उसके साथ ही साथ बहुब्रीहि समास अगर ऑप्शन में दिया है तो बहुब्रीहि समास इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से सप्ताह भी क्या है, इसी श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही अठन्नी, द्विरद और सतसई जो है वो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेक शब्द का बहुवचन अनेक ही होता है, क्यों होता है? यह जो है ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, विकारी शब्द, उपसर्ग शब्द है, अकारांत शब्द है, या फिर अविकारी शब्द है। तो इसके लिए दोस्तों व्यापम ने इसको क्वेश्चन को विलोपित कर दिया है प्रश्न को, और ये प्रश्न जो है विलोपित किया है, तो ये प्रश्न तो है कभी नहीं आएगा। ठीक है, अनेक शब्द का बहुवचन अनेक ही होता है, आपको पता होगा। ठीक है, अनेक मतलब ऑलरेडी क्या है, अनेक ही होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में मूल्यांकन के लिए गतिविधियां चुनी जावे वे क्या है? तो कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों से अलग होकर लेकिन स्तर पर किस्म कक्षानुसार हो। उसी तरीके से कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों हो पर उसका स्तर व किस्म कक्षानुसार ना हो, या फिर कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों से अलग हो तथा उसका स्तर वो है किस्म कक्षानुसार ना हो। उसी तरीके से बोल रहा है चौथा ऑप्शन, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो साथ ही वे कक्षानुसार स्तर पर किस्म के भी हों। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से शब्द समूह देशज शब्द समूह को बताना है। ऐसा कौन सा समूह है जो देशज शब्दों का है? तो चिड़िया, घरौंदा, जूता, दूसरा बोल रहा है जादू, कमीना, शुद्ध, औरत, किताब, बाकी, या फिर फुनगी, पगड़ी या पलंग। तो इसके लिए चिड़िया, घरौंदा, जूता जो है ये एक प्रकार का देशज शब्द है। अन्य जो है दोस्तों विदेशी शब्द है जो कहीं ना कहीं पुर्तगाल से आया है, चीनी से आया है ना, अरबी से आया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है पूछता है कि अलमारी जो है कौन सा प्रकार का शब्द है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीरव शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तो नीरव जो शब्द है एक प्रकार का क्या है, विसर्ग संधि है। तो निह धन रव इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में समानार्थक शब्द नहीं है, जो समानार्थक शब्द नहीं है उसको बताना है। सरोवर, तालाब, पुष्कर या फिर नद्य। तो दोस्तों सरोवर और तालाब तो एक ही कहा जाता है, पुष्कर मतलब भी उसको तालाब को ही कहा जाता है, लेकिन नद जो है इसमें से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे क्या कहते हैं? जैसे क्या होता है, किसी से प्रश्न पूछते हो, उनको क्या होता है, तुरंत उत्तर मिल जाता है और वो क्या करता है, सूझ समझ के अपना उत्तर दे देता है। तो वो उसको क्या बोलेंगे, मेधावी, प्रत्युत्मन्निति, या फिर कुशाग्र बुद्धि, या फिर जिरगाणु। तो इसके लिए दोस्तों प्रत्युत्पन्नमति जो है इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों हेतु पढ़ने लिखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्या चीज़ उपयुक्त होता है? सामान्यतः पढ़कर उसको मतलब सामान्यतः पढ़कर उनका उसको समझ पाना, उसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा क्या कर रहा है, उसको पढ़ रहा है तब। ठीक है, पढ़ भी रहा है, समझ रहा है, तब उसका पढ़ना क्या है, सार्थक हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि सम्मेलन में कविता पाठ करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे, इस कथन में लोकोक्ति है। तो दोस्तों कवि सम्मेलन में कविता पाठ करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे, तो ये किस प्रकार का लोकोक्ति है? तो जिन ढूंढा तीन पाई, आम की आम गुठली के धाम, एक पंथ दो काज, होनहार बीरवान के। तो इसके लिए एक पंथ दो काज इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर एक तीर से दो शिकार, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को भाषा लिखने में निम्नांकित समूह में से किस समूह का सर्वाधिक महत्व है? तो किसका सर्वाधिक महत्व है? तो सही उच्चारण, शुद्ध भाषा का भाषा व्याकरण की गलतियों को देखना, ये सब क्या है इसका सही उच्चारण। ठीक है, तो ये प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न एक बार अच्छा समझिए,
नहीं है, फिर से समझा देता हूँ कि बच्चों को जो भाषा सिखाते हैं उसमें निम्नलिखित समूह में से किस समूह का सर्वाधिक महत्व है। तो भाई सही उच्चारण करना है ना, किसी भी भाषा का सही उच्चारण करना, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना और भाषा में जो व्याकरण है उसकी गलतियों को क्या करना, ना दोहराना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य हो। तो भाई आकलन का क्या उद्देश्य है, तो बच्चों को शब्द संपदा, व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने के कौशल की जांच हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दों के अक्षर का हेरफेर कहलाता है। तो शब्दों का जो हेरफेर होता है वो क्या कहलाता है, वर्ण विपर्य। ठीक है, क्या कहलाता है, वर्ण विपर्य कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिकूल कार्य के लिए उचित मुहावरा होगा। तो प्रतिकूल कार्य है उसके लिए उचित मुहावरा क्या होगा, उल्टी गंगा बहना। ठीक है, प्रतिकूल कार्य के लिए क्या होगा, उल्टी गंगा बहना। मतलब इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, उठा न रहना, 19-20 होना, एक आंख से देखना, तो उल्टी गंगा बहना इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल आने से पहले ही प्रत्येक बच्चा जानकार होता है। तो भाई स्कूल जाने से पहले ही बच्चा कुछ ना कुछ तो जानता ही है। तो बच्चा जो है जानकार होता है, किस चीज़ में जानकार होता है, बोलने और लिखने का, सुनने और बोलने का, पढ़ने और लिखने का, बोलने और पढ़ने का। तो भाई जब वो स्टार्टिंग में बच्चा जब जाता है तो पढ़ने आता है क्या, उसको नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। लिखने आता है क्या, नहीं आता, नहीं आता, तो क्या भाई सुनना और बोलना ही आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, अपने बुद्धि का प्रयोग करोगे तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न इसमें जो है पूछे जाते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। राम ने कहा गाड़ी पलट गई। तो राम ने कहा गाड़ी पलट गई, तो ये कौन सा प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कि उसमें दो शब्द आपको देखने को मिल रहा है, द्वित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ये क्या है, एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। राम ने कहा गाड़ी पलट गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, धोखा देना। तो क्या हो जाएगा, अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अथ है उसका विलोम शब्द क्या होगा, इति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। पढ़ते हुए अर्थ समझने का जो प्रक्रिया है वो क्रम किस तरीके से होता है, क्रम बताना है। तो यहाँ पास हमारे पास 4 दिया हुआ है, 4 को क्रम को हमको क्या करना है, एडजस्ट करके जमाना है। तो पहला दोस्तों जब हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने की जो प्रक्रिया का क्रम है वो क्या है, पहले देख लेते हैं। शब्दों से प्राप्त संकेत, पाठक का पूर्व अनुभव, पाठक का भाषा ज्ञान व सामूहिक समझ, पाठ्य का संदर्भ या फिर अन्य मदद। तो इसके लिए दोस्तों पाठक का भाषा ज्ञान व सामूहिक समझ जो है पहले विकसित होगा। उसके बाद दोस्तों शब्द जो है वो उनका प्राप्त संकेत होगा। उसके बाद है दोस्तों पाठ्य जो है उनका संदर्भ के अन्य जो मदद है वो शामिल होगा। उसके बाद है दोस्तों अगर देखा जाए तो नहीं पहले क्या हो जाएगा, उसमें पाठक का पूर्व अनुभव आ जाएगा देखिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब जो पहला जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका भाषाई ज्ञान एवं सामूहिक समझ। उसके बाद आएगा आपका शब्दों के प्रति संकेत। उसके बाद आएगा आपका पाठक का पूर्व अनुभव और पाठ्य का संदर्भ या फिर अन्य मदद। ठीक है, तो ये क्रम में क्या हो जाएगा, आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जा सकता है। प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में भाषा शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो भाषा शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है कि बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा। तो रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा, इस वाक्य में जीवन भर शब्द क्या है, तो जीवन भर शब्द इसमें जो है वो क्या है, विशेष विशेषण है। ठीक है, जीवन भर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परसर्ग किसे कहते हैं। परसर्ग कारक चिन्हों को ही क्या कहा जाता है, परसर्ग कहा जाता है, जिसमें हम लोग कर्ता ने कर्म को कर्म से, ठीक है, तो ये जो है
संबंध का के कि ये जो सब पढ़ते हैं वो क्या है, परसर्ग के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट है और इसका थ्योरी जो क्लास मैंने लिया था उसका ही आंसर है इसमें, ठीक है। हिंदी व्यंजन जो ध्वनियाँ हैं उनमें 4 अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, य र ल व, य र ल व। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन जो पूछे गए थे सीजी व्यापम में 2017 के क्वेश्चन हिंदी सेक्शन में, तो उनका सभी क्वेश्चन को हमने देखा। वीडियो में अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों कल के एग्ज़ाम के लिए आपको लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से बनाइएगा एग्ज़ाम को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो है मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्या चीज़ आपको ध्यान सावधानी बरतनी है, क्या चीज़ पर आपको ध्यान रखना है, और अच्छे नंबर आप किस तरीके से ला सकेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, और वीडियो को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सभी फ्रेंड सर्कल में इसको दे दीजिए, और इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में मिल जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।